सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे बताया गया कि हम जा रहे हैं और वहाँ सब ठेकेदार हैं, तो मुझे बहुत देर तो दिमाग में बात ही समझ नहीं आई कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा उनकी सोसाइटी है, एसोसिएशन है, क्या है। फिर उन्होंने मुझे एक बात ये भी कही कि बहुत कुछ एक ही क्षेत्र से भी हैं, सभी के सब, है ना। और मैं आपसे सिर्फ एक भावना शेयर करना चाहती हूँ। पॉलिटिकल प्रोग्राम तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ बैठी तो मैंने अभी सोनू भैया से भी यही कहा। मैंने कहा आप सबकी शक्लें भी मिलती हैं, आप सब एक जैसी उम्र के, राइट। और ऐसा लगता है कि परिवार की स्थिति भी एक जैसी होगी, बच्चों की भी उम्रें एक होंगी, है ना। तो मैंने कहा इकट्ठे कहाँ से इतने सारे एक ही उसके एक इलाके के एक ही ठेकेदारी में कैसे। तो ये आपने मुझे कभी बैठ के समझाना है, ठीक है। और जब भी हम कहीं जाते हैं किसी पॉलिटिकल मीटिंग में, तो उसमें हर उम्र बैठी होती है, बुज़ुर्ग बैठे होते हैं सबसे आगे। तो मेरे को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स लग रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि आपके चेहरों का जो तेज है, जो आपकी मुस्कुराहट है, जो आपका खुलापन आपके माथे से झलक रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी लगा कि हमारे पास इतनी टीम्स हैं इस इलाके में, इतने लोग हैं, इतनी ऊर्जा है, और हम शायद कभी रूबरू या हम साथ में एक टीम नहीं बने, कभी हम इकट्ठे, हमारे ताकत जुड़ी नहीं है, जिसे कहते हैं कि हम कभी किसी एक चीज़ में इकट्ठा कंधा लगा के चले हों, शायद चले भी हों। पिछला चुनाव मैंने 19 में इंडिपेंडेंट लड़ा, एकदम आखिरी मिनट पे। चुनाव शुरू होने के 7 दिन तक मुझे चुनाव चिन्ह नहीं मिला था, सब ने कहा ज़मानत मत जब्त करा लेना। लेकिन एक पूरे हरियाणा में अगर कोई लड़ाई हुई बहुत तगड़ी, तो उसमें अम्बाला कैंट की चुनाव की लड़ाई की बात होती है। मुझे लगभग 45,000 के करीब वोट मिले। और मैं ये कहती हूँ आज जहाँ भी जाती हूँ कि मुझे उन्होंने भी वोट दिए शायद जिनके घर में मांगने नहीं गई थी। मुझे उन्होंने भी वोट दिए शायद जिन्होंने कभी आके मुझसे काम ना लिया, ना कभी एहसान गिनवाया। मेरे को तो पता नहीं कितने आशीर्वाद उस वक्त दे के चले गए थे। तो जब आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे एक अलग सी अनुभूति हो रही है। मैं नहीं कहूँगी एक और पॉलिटिकल ज्वाइनिंग की हो गई, पर ये एनर्जी, ये युवा, आप सब, मतलब आप लोग ड्रेसअप भी एक जैसे होते हो, ठीक है ना। सबकी मूछें भी लगभग एक जैसी हैं, मुस्कुराहटें भी एक जैसी हैं। तो मुझे आपके परिवार का हिस्सा बन के बड़ा अच्छा लगा, ठीक है जी। जब भी कोई स्पीच या कुछ देते हैं तो उसमें एक औपचारिकता होती है कि हम सबका धन्यवाद करेंगे। मैं मेरे भाई मनोज का धन्यवाद करूंगी, हमारे सीनियर मेरे भाई रंजीत जी का मैं धन्यवाद करूंगी। और यहाँ पर सुरेंद्र ठेकेदार जी, भीम जी, रविंदर जी, राजू जी, सोनू जी, कुछ लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। पवन जी, गणेश जी, मनोहर जी, फिर से पवन जी, सुरेश जी, नरेश जी, अनिल जी, लखन जी, देव नारायण जी, मुन्ना जी, अनिल जी, छबिल जी, शंभू मेहता जी, प्रमोद जी, रमेश जी, सुरजीत जी, रवि जी, शंभू जी, राजेंद्र जी, शिव कुमार जी, मलिक जी, अरविंद जी, पॉप ठेकेदार, मैंने तो पहले पॉप पढ़ा, ये पीओपी ठेकेदार है, ठीक है। और मुकेश जी और विनोद जी। तो आज हमारी बहुत जैज़ी टीम हमें जुड़ी है, पॉप भी हैं जिसके अंदर सब। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, परिवार में आपका स्वागत। चुनाव अभी काफ़ी दूर है, लेकिन एक परेशानी हर किसी को महसूस हो रही है पूरे देश में। एक बदलाव की आहट हर कोई महसूस कर सकता है कि बदलाव आएगा, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी ताकतें आज देश के हर मंच पर खड़े होकर छाती ठोक के कह देती हैं हमें कौन हटा सकता है, इनको तो कोई हटा ही नहीं सकता, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और जब ये बात आप और हम जैसे सुनते हैं ना, फिर हम सोचते हैं कि ऐसा है क्या, फिर तो हर लड़ाई बेकार है। अगर गलत को गलत नहीं कह सकते, अगर डर के मारे डंडा खा के भी आप उफ नहीं कर सकते, अगर किसी की मर्जी चलेगी, अगर आम आदमी का घर, भविष्य, बच्चे, दवाई बूटी, सब कुछ, पढ़ाई, उसकी हाथ और उसकी पहुंच से बाहर ही निकल जाना है, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम किस बात के लिए धक्का खा रहे हैं। लेकिन फिर कई बार ऐसे में भी एहसान होता है कि हमारी भी बहुत ताकत है,
और ये हमारी ताकत होती है जब हम यूँ छोटे छोटे होकर इकट्ठे होते हैं। और फिर हम भी अपनी ताकत एक बार आजमा के ज़रूर देखें, क्या हम बदलाव ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? क्या हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सकती है? चाहिए सबको। और कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ बदले हुए बटन दबाए, उनके बच्चे बदल गए हैं। मैं कई बार हैरानगी मानती हूँ कि दो प्रदेश ले लो, 2 प्रदेश थे, एक ने एक बटन दबाया था 2014 में, दूसरे ने दूसरा बटन दबाया। फिर 19 आया तो दोनों ने फिर वही बटन दोबारा दबाया। एक प्रदेश पिछले 9 सालों में इतना बदल गया। आज उनके सरकारी स्कूल से इस साल 1141 बच्चा सरकारी स्कूल से, मतलब अपने आसपास का सरकारी स्कूल सोच लो, बिल्कुल ऐसे स्कूल से जो 14 में बिल्कुल ऐसा था, वहाँ से पढ़ के IIT IIM में अपनी क्षमता पे गया है मुफ्त में। हमारे बच्चे कहाँ हैं? दोनों के माँ बाप थे। 8 साल में वो युवा की उम्र भी निकल गई नौकरी की, जिन्होंने मोदी जी के लिए 2 करोड़ नौकरियों के बटन दबाए थे। आज उम्र जा चुकी है। आज स्टार्टअप इंडिया, दिस इंडिया, दैट इंडिया, इन सब के करते आज सिर्फ हम वही रह गए हाथ का काम करने वाले। जिसका हाथ का काम है वो बच रहा है, जो पढ़ लिख के कहीं जा रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा। आज BEd करने के बाद जो लड़की किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर लग रही है, माँ बाप ने पूरी पढ़ाई कराई है, कितनी है तनख्वाह आपको पता है? ये भी ऊंची साइड है, 6 पे भी चली जाती है बात, 7 तक रहती है बात बहुत। घर में जो आज की तारीख में आप प्लेसमेंट एजेंसी से आया मांगोगे ना कि मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए आया चाहिए, तो वो इससे ज़्यादा ले रही है आज की तारीख में। आज जो दिहाड़ी कर रहा है ना, किसी भी फील्ड में कर रहा है, आज वो ज़्यादा पैसा कमा के अपने घर जा रहा है। लेकिन नौकरी, भविष्य, पढ़ाई जो एक रास्ता था, लिटरेसी जिसे हम सीखते थे, उन सब को ख़त्म कर दिया गया। एजुकेशन ख़त्म है, स्कूल ख़त्म है। आज तो हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके पास ज़मीन है, घर है, बेच के सब बाहर जा रहे हैं। सब विकास के नाम पे हमने बहुत कुछ देख लिया। आगे के 10 साल क्या कहेंगे ये देखना है। आज मेरी बहन चन्नी अभी बता रही थी, बदलाव हुआ है, दिल्ली बहुत अलग है। और दिल्ली में देख लेना, कुछ हो जाए, सिवाय झाड़ू के बटन के दूसरा बटन कभी नहीं दबेगा। कारण ये कि बड़ी मुश्किल से उनके बच्चों के स्कूल ठीक हो गए, बड़ी मुश्किल से, लेकिन आज वहाँ इलाज मिलता है, बड़ी मुश्किल से, लेकिन बिना करप्शन के काम होता है। औरतें बसों में चढ़ती हैं। कहीं पे मैं पढ़ रही थी, 3 करोड़ से ज़्यादा औरतें दिल्ली की बसों में हर रोज़ ट्रैवल करती, क्योंकि फ्री टिकट है। सामाजिक बदलाव की नींव वहाँ से चल पड़ी। जब महिला किसी आदमी जाता तो वो कहता भाई तू चली जा, मुफ्त का टिकट है। आज दिल्ली के बिल माफ़ हुए 9 साल हो गए बिजली के। पंजाब ने इस बार बटन दबाया, 1 साल हुआ है। ये लोग गला फाड़ देंगे बोल बोल के, कहाँ गए। अरे भाई 1 ही साल हुआ है। 1 साल में बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, 1 साल में कोई पेड़ कितना बड़ा हो जाता है, 1 साल में इमारत पूरी रेडी नहीं होती है भाई। अब होने तो दो। लेकिन पंजाब में भी अब 6 महीने से ऊपर हो गया, 70% पंजाब का 0 बिल आता है बिजली का। आप इमेजिन करो आपका बिजली का बिल ना आए। फिर आप इमेजिन करो आपके बच्चे को टॉप प्राइवेट स्कूल के टक्कर की एजुकेशन एक सरकारी स्कूल में मिलने लग जाए मुफ्त। फिर आप सबसे बड़ा, क्योंकि सिर्फ आप क्यों मर रहे हो, मैं क्यों धक्के खाती हूँ, अपने बच्चे के लिए। फिर आपका बच्चा पढ़ाई करके जब जाए तो पता चले कि उसे नौकरी भी मिल रही है प्रदेश में। दिल्ली में उन्होंने पिछले सालों में 13 लाख नौकरियां दिल्ली ने दी हैं। और उन्होंने कहा है कि भी आने वाले साल में, 5 साल में पहली बार देश का दिल्ली में जॉब बजट, नौकरी का बजट पेश करा है। उन्होंने बताया है कि 5 सालों में हम 20 लाख नौकरी देंगे। और कैसे देंगे? दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ मिलता है, सरकारी में नहीं मिलता तो प्राइवेट में मिलता है, सरकार आपको देती है। सड़क पे किसी की दुर्घटना हो जाए पूरा इलाज मुफ्त करवा के देते हैं। दिल्ली के अंदर पानी आपको मुफ्त मिलता है। और मुफ्त देने के बाद कोई कहेगा आपको ये तो मुफ्त खोर हैं। कोई मुफ्त खोरी नहीं है। उन्होंने ये देखा कि जब हम लोगों से कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो लोगों ने बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। दिल्ली हर साल लाखों करोड़ का रुपया खर्च करता था नई बिजली खरीदने में और नए ट्रांसफार्मर लगाने में। हर साल मांग बढ़ रही थी। 7 साल मांग नहीं बढ़ी क्योंकि लोगों ने बचानी शुरू कर दी। 7 साल दिल्ली में बिजली का रेट या टैक्स नहीं बढ़ा।
और मैं आपको कमाल की बात बता दूं, हम सब पैसे में हम तो हिसाब रखते ही हैं, उधार लेके काम चलाते हैं। जितना उधार कितना एक्स्ट्रा घर में पड़ा है, सबको पता है कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। देश में जितने प्रदेश हैं, जितने भी प्रदेश हैं, जितनी यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ एक है पूरे देश में जिस पे उधार नहीं है, और वो है दिल्ली। सिर्फ एक प्रदेश है पूरे देश में जो 8,000 करोड़ रुपए का प्लस पैसा रख के बैठा हुआ है, सब कुछ देने के बाद। क्यों? क्योंकि इतना टैक्स आप और मैं देते हैं। अगर कोई खा ना रहा हो तो हमारे पास लगाने के बाद, चमकाने के बाद, खर्च करने के लिए, बच्चों को यूँ ही देने के लिए, माताओं को देने के लिए होगा, लेकिन इस सरकार में नहीं हो सकता। आप अपने अंबाला का ले लो, आपको सब कहेंगे इतना पैसा आया। आप उनसे ये पूछना भाई गया कहाँ, आप ठेकेदार हो, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। एक स्टेडियम का टेंडर होता है 40 करोड़ में, 40 करोड़ में 2 साल में बनना है। ठेकेदार वापस आके 2 साल बाद आपको बोलता है कि बहन जी चलो आपका स्टेडियम है, बहन जी बन नहीं रहा, 40 में नहीं बनेगा, 40 और दे दो, दुगना पैसा दे दो और दुगना टाइम दे दो, 2 साल और दो। आप सब समझ रहे हो क्या हो रहा है। फिर वो 4 साल बाद वापस फिर आता है, कहता है बहन जी 80 करोड़ में भी नहीं बन रहा, आप ना 40 करोड़ और दे दो और 2 साल और दे दो। यानी कि 3 गुना समय, 3 गुना पैसा, स्टेडियम आज भी नहीं बना है। कैग की रिपोर्ट कह रही है 120 करोड़ के करीब जो पैसा दिया है उसमें से कम 70 करोड़ तो खा लिया। इसलिए आपका और मेरा विकास नहीं हुआ। इसलिए आपके और मेरे बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमें कहते हैं कि 1,000 रुपया दो, 500 रुपया दो। हमसे सरकारी स्कूल में पैसा लेने लग गई है सरकार। इसलिए हुआ है कि आज़ादी के बाद, पहली बार आज़ादी के बाद 75 सालों में बच्चे के दूध पे टैक्स लगाए, आटे पे पहली बार 75 साल बाद टैक्स लगा है। आप बच्चे की पेंसिल, कॉपी, इरेजर खरीद रहे हो, पहली बार टैक्स लगा है, क्योंकि अंबाला जैसे स्टेडियम 40 करोड़ में बनने वाले 120 करोड़ में बने नहीं हैं। और रिपोर्ट ने सीधा बोला है कि इस स्टेडियम के अंदर 33,000 टन लोहा लगना था। फिर आपसे बढ़िया कोई नहीं समझ सकता इस बात को। लगा कितना है? 13,000 टन। 13,000 टन में बना दिया है 33,000 टन। 20,000 टन लोहा लगा ही नहीं है। अब कोई बता दे, मैं अपने बच्चे को यहाँ पे ग्रीन रूम में भेजूंगा कि स्टेडियम के नीचे जाके चेंज करे, तैयारी करे, हम सब मैच देखने जाएंगे और एक दिन सारे कूद रहे होंगे, तो ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? और ये अंबाला के हर चीज़ की कहानी है। बैंक स्क्वायर जितने रुपए में बनना था, 6 माले की बिल्डिंग बननी थी, 2 माले दिखेंगे, आप जाओ 2 माले दिखेंगे ज़मीन से ऊपर। पैसा पूरा दे दिया गया है, पैसा ख़त्म बैंक स्क्वायर का। कहाँ से आया था? कोई विधायक, कोई सरकार अपनी जेब से लाती है क्या? ये हमारे बच्चों के जो आटे पे, दूध पे, पेंसिल पे टैक्स लिया था उसका पैसा है। बैंक स्क्वायर का सारा पैसा खत्म है। बैंक स्क्वायर की 2 बिल्डिंग बनी है और उधार लिया है, और अब अनाउंसमेंट हो रही है खुशी खुशी कि अब हम बैंक स्क्वायर बनाएंगे। ये उधार कौन चुकाएगा भाई? आज हरियाणा का हर बच्चा तकरीबन 1 लाख रुपया टैक्स सर पे लेके पैदा हो रहा है। हमें करना पड़ेगा। आप चले जाओ, फायर ब्रिगेड बिल्डिंग क्यों नहीं बनी है पूछे कोई। आप जाके पूछो, ये जो आपका शहीदी स्मारक बन रहा है, शहीदी स्मारक में एक साइंस सेंटर है, उसका नाम है आर्यभट्ट साइंस सेंटर। उस बिल्डिंग को खेमका जी, जो कि हरियाणा के बड़े नोन IAS अफसर हैं, उन्होंने लिख के दिया है ये आर्यभट्ट सेंटर तोड़ दो, इसके अंदर आदमी नहीं घुसना चाहिए, ये अनसेफ है। अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ गया है आपके और हमारे पैसे, जो हमारा खून चूस के सरकार निकालती है। आज परिवार पहचान पत्र जोड़ दिया है, अब आपकी सारी पेंशनें कटती हैं, पीले कार्ड कट चुके हैं, बूढ़ों की पेंशन कट चुकी है। कहाँ जा रहा है पैसा? कटेगा और भी कटेंगे, अभी तो देखना। अब तो उन्होंने बोल दिया है, पहले होता था कि भी अलग कर लेते थे, जो नाम चढ़ गया अब तो नाम बदलने भी नहीं देंगे, एडिट भी नहीं करने देंगे। हम हर चीज़ का पैसा दे रहे हैं, हमें मिल कुछ नहीं रहा है। अब आपको मैं एक और बता दूं, ये बंधे की सड़क बनी है, हम मानते हैं प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन 7 करोड़ में 7 किलोमीटर की सड़क बना दी एक मिट्टी के ढेर पे, जिसके ऊपर दोनों तरफ खंबे लगा दिए। हमने 2019 के चुनाव में भी हमने हर जगह बोला कि एक दिन बरसात आई तो ये मिट्टी के ढेर पे ये भारी खंबा और ट्रांसफार्मर नहीं रुकेंगे। आप जाके देखना इस बार बाढ़ में क्या हाल हुआ है, गिरे हैं, गिरे। 7 करोड़ में हम कह रहे हैं ये सड़क आप 14 करोड़ में बना देते तब भी ठीक था, 21 करोड़ में भी एक तगड़ी सड़क बना देते तो भी वाजिब था।
लेकिन 7 करोड़ में एक और चीज़ बनी है। 7 किलोमीटर की सड़क एक तरफ, एक और चीज़ 7 करोड़ में बनी है। जो ये स्वागत द्वार है ना, वेलकम टू अम्बाला जग्गी सिटी सेंटर के सामने, 70 मीटर होगी सड़क, 100 मीटर होगी। इसके ऊपर 7 करोड़ का गेट बना है ये। आप जिसका स्टेनलेस स्टील भी नीला पड़ने लग गया, ये कमाल की बात है। कैसे होता है कि कोई सोना ही जड़ दिया होगा। मैं कहूँगी 70 लाख में भी भारी था ये गेट। जो डीलक्स ढाबे के सामने गेट बना है, 2.5 करोड़ में गेट बना है वो। अब आप ये देखो, ये है विकास। हमारा नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ। स्कूल ठीक हुआ, कोई बता दे। सड़कें ठीक हुई आपकी, कोई बता दे। मैन होल चल रहे हो, कोई बता दे। कोई लाइट आपकी लगी है, ठीक चल रही हो, बता दे। हम इसलिए सोचते हैं उनका पैसा था, नहीं हमारा पैसा था। तो ये फ़र्क है आम आदमी पार्टी में, ये फ़र्क है इनमें। पंजाब बदलने लग गया है। 500 या 750 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। वहाँ पे ये नहीं कि डॉक्टर बैठा है, वहाँ पे 40 से लेके 4000 तक के टेस्ट मुफ्त होते हैं उस क्लिनिक में। वहाँ का डॉक्टर लिख देगा ऊपर, तो ऊपर भी मुफ्त इलाज मिलेगा, दवाई मिलती है, सब मिलता है। स्कूल्स बदलने लग गए हैं। आप 5 साल बाद पंजाब के बच्चे देखना, आप बच्चों के रिजल्ट देखना। आज आपके रिश्तेदार पंजाब साइड हो, कुछ बसे हों लोग वहाँ पे, आप उनसे बात करना, लोग खुश हैं। सरकार जो है ना, एक प्रोजेक्ट पे 1 रुपया है तो 80 पैसे में ख़त्म कर रही है। वो 1 रुपये की चीज़ को 3 बना के बाद में गड़बड़ नहीं कर रही। आज भी आया हुआ था किसी नई चीज़ का, अम्बाला में टेंडर लगा। मेरा मन करा ट्वीट करने का, भी चिंता ना करो, जितने का टेंडर है 3 गुने पे जाएगी, देखना पूरी बात, और तब भी बनेगा नहीं। 9 साल 10 साल हो जाएंगे, सब कुछ अम्बाला में उखड़ा हुआ है और हम चुप हैं। फिर भी आपको कहेंगे ये तो बहुत तगड़े हैं जी, भाजपा को हटाना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक जब हम मर जाएंगे ना, हमारी हड्डियां सारी चूस जाएंगी, तब जाके, तब को कुछ बचेगा ही नहीं, तब ये कुछ और उसके बाद सिस्टम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब हम युवा हैं, हम समझते हैं, जब हम बात करेंगे, जब हम इकट्ठे होएंगे तो बदलाव आएगा। इन्हें जवाब तो देना चाहिए पूरी बात के अंदर। आम आदमी पार्टी, ये बात ज़रूर है, आप जाओगे तो पंजाब में आपको बहुत से लोग रोते हुए मिलेंगे। जो पहले काम यूँ ही हो जाते थे ना, वो नहीं होते। लेकिन आम जनता का काम जरूर हो रहा है। पहली बार हुआ था, अब की बार तो खैर बाढ़ आ गई, कि पैडी की फसल पूरे पंजाब में लगी और 20 साल में पहली बार वहाँ के मुख्यमंत्री ने हर खेत में पानी डोड़ों में पहुँचा दिया था, नदी का। पहली बार ट्यूबवेल नहीं चला था। सोचो कितना बिजली बचा था अब की बार पंजाब का। तो इस तरह का बदलाव, एक बदलाव हम ला सकते हैं, हमें चाहिए। बस इतना सा विश्वास लाना है दिमाग में कि यार हम डिसाइड करते हैं ना तो हो भी जाएगा, और मेरे साथ वाला भी डिसाइड करेगा तो बदलाव आ जाएगा। तो एक विश्वास, एक हमारा एकता, एक हमारा इकट्ठापन, ठीक है जी। एक दिमाग को कभी थकने या बुझने नहीं देना। इतना हताश हो जाता ना कई बार, दिमाग की छोड़ देता है, लेकिन वो नहीं होने देना। बहुत से ऑप्शंस हैं, आप और हम इकट्ठे हुए, आज मैं कहूँगी हमारा परिवार बड़ा हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मैं आशा करती हूँ कोई आपकी बात हो, कोई सुझाव हो, हमेशा आपने एक टीम की तरह बात करनी है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, क्या करना चाहिए, इस बात पे आपने डायलॉग हमेशा एक चालू रखना है। और आशा है कि हम इकट्ठे भी होंगे और एक दिन हम अपने इलाके का और अपने प्रदेश का भला भी कर पाएंगे। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया, सभी हमारे ऑर्गेनाइजर्स का, है ना। थैंक यू भैया। 2 शब्द आप भी बोल दो, सबका धन्यवाद तो कर दो। नहीं